नमस्कार साथियों, फिर आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे दैट इज A1 इंग्लिश 360 डिग्री। आज आपके लिए टीजीटी पीजीटी इंग्लिश की क्लास लेके आई हूँ फिर से, और ये क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। दिस क्लास इज बेस्ड ऑन एज एंड सेंचुरी, एज और सेंचुरी पे बेस्ड क्लास है ये, और थ्योरी क्लास है मेरी, 4th थ्योरी क्लास। आप इस थ्योरी क्लासेस की वीडियो देख सकते हैं पहले की 3, और इसको ज्वाइन करने के लिए A1 ऐप को डाउनलोड कीजिए, और आपको ये जो पूरा कोर्स है मात्र 1499 रुपये में मिल रहा है। तो जिसने भी ज्वाइन करना है शुरू से एंड तक पूरी टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कीजिए। सो चलते हैं अपनी थ्योरी क्लास एज एंड सेंचुरीज की तरफ। तो सबसे पहले बेटा एज, एज से हम क्या समझते हैं? एज का मतलब है कोई बड़ी टाइमलाइन, कोई पूरा बड़ा टाइमलाइन जिसके अंदर काफी सारे पीरियड्स आ जाएं। यानी कि एज वो होता है जिसके अंदर काफी सारे पीरियड्स होते हैं, यहां से यहां तक। तो एज इज अ बिगर टर्म देन पीरियड्स। सो और पीरियड क्या होता है? कोई स्मॉलर टर्म, जैसे कि एज के अंदर काफ़ी सारे पीरियड्स होते हैं, 1600 से लेके यहाँ तक पीरियड, देन यहाँ से लेके 1700 तक का पीरियड। तो ये स्मॉलर टर्म होती है पीरियड्स। अब आते हैं सेंचुरीज क्या है। सेंचुरीज क्या होता है बेटा? सेंचुरीज होता है जैसे मैंने बोला 400 से 500, सो इसका मतलब क्या हो गया? कौन सी सेंचुरी है? हम एक सेंचुरी प्लस करके चलते हैं। अगर मैंने बोला 400 तो इसका मतलब है 5th सेंचुरी। अगर मैंने बोला 600 तो इसका मतलब है 7th सेंचुरी। तो सेंचुरी में हम पीरियड से एक प्लस करके चलते हैं। अगर 400 है पीरियड तो सेंचुरी क्या होगी? 5th सेंचुरी। सो एक हम आगे लेके चलते हैं सेंचुरी में। अब ये तो हो गई एज, पीरियड और सेंचुरी की बात। अब आते हैं अपनी ट्रिक पे, जो हमारी ट्रिक है आज की, बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है। इसको आप एक राइम की तरह याद कर लीजिए। अगर आप इसको एक राइम की तरह याद करेंगे तो आपके लिए इजी हो जाएगा ये बताना कि कौन से ऑथर के बाद या कौन सी टाइम पीरियड के बाद कौन सा टाइम पीरियड आएगा। ठीक है, अब जैसे कि चौसर, एलिजा, मिल्टन, ड्राई, नियो, रोमांटिक, विक्टोरियन, ट्राई। ड्राई और ट्राई राइम कर रहा है, सो इट्स जस्ट लाइक अ राइम, राइम की तरह बन जाएगा ये। चौसर, एलिजा, मिल्टन, ड्राई, नियो, रोमांटिक, विक्टोरियन, ट्राई। सो ट्राई मतलब लास्ट में क्या है? मॉडर्न एज को बिलोंग करते हैं। मॉडर्न एज में आजकल हम ट्राई तो कर रहे हैं, कभी कहीं यूट्यूब पे, कभी कहीं कभी कहीं। तो चौसर क्या बता रहा है? मैं इसके बाद, चौसर के बाद एलिजाबेथ आएगा, एलिजाबेथ के बाद मिल्टन टाइम पीरियड आएगा, मिल्टन के बाद ड्राइडन का टाइम पीरियड आएगा। ड्राई मीन्स ड्राइडन। सो दिस वे अगर एग्जाम में अचानक पूछ लेते हैं कि जैसे मिल्टनिक टाइम के बाद किसका टाइम पीरियड था, सो ऑप्शन में अगर ड्राइडन होता है तो आप क्लिक कर जाएगा आपके माइंड में एकदम कि जो आपने लर्न किया था चौसर, एलिजा, मिल्टन, ड्राई, यानी मिल्टन के बाद ड्राइडन का टाइम पीरियड था। तो इस ट्रिक से यू कैन इजीली कनेक्ट टू द टाइम पीरियड लाइंस। अब आते हैं फर्स्ट हाफ। फर्स्ट हाफ किसे कहते हैं? अगर पूछा जाए फर्स्ट हाफ, या फिर इसके और भी नाम है, जैसे फर्स्ट हाफ, प्री, अर्ली, फोररनर, और इन सब का मतलब क्या है? बिफोर। अब अगर मैं बोल दूं कि एलिजाबेथ टाइम पीरियड से अर्ली कौन सा टाइम पीरियड था, अर्ली का मतलब भी वही होगा, बिफोर, यानी चौसर का टाइम पीरियड था। और अगर मैं बोल दूं मिल्टन के टाइम पीरियड से फोररनर, कौन सा टाइम पीरियड था? फोररनर यानी कि पहले, तो कौन सा था? एलिजाबेथ का टाइम पीरियड था। एंड बिफोर का मतलब और इन सब का मतलब, फोररनर, अर्ली, प्री, इन सब का मतलब यही है। उसके बाद आते हैं आफ्टर, यानी कि आफ्टर अ टाइम पीरियड। जैसे कि मैंने बोला
व्हाट इज द टाइम पीरियड आफ्टर द न्यू क्लासिकल एज? न्यू क्लासिकल एज के आफ्टर यानी कि बिलेटेड कौन सा टाइम पीरियड आता है? रोमांटिक। जैसे हम कहते हैं ना हमारा बर्थडे आता है, जब हमारा बर्थडे निकल जाता है, काफ़ी लोग तो हमें तब विश करते हैं, क्या कहते हैं कि आपका बिलेटेड हैप्पी बर्थडे कहते हैं ना। सो बिलेटेड मीन्स आफ्टर द बर्थडे, जब हमारा बर्थडे निकल जाए उसके बिलेटेड, तो बिलेटेड टाइम पीरियड क्या होगा? आफ्टर न्यू क्लासिकल एज, ये एज है उसके आफ्टर रोमांटिक एज है, यानी बिलेटेड एज। इतना समझने के बाद अब हम टाइमलाइन शुरू करने जा रहे हैं। टाइमलाइन में अब हमारे पास सबसे पहले आएगा डार्क एज। डार्क एज जो जिसके बारे में रिटर्न में कोई प्रूफ वगैरह नहीं है, तो इसको हम कंसीडर करते हैं अप टू, मतलब शुरुआत जहाँ से भी हुई होगी वहाँ से लेके अप टू 450 AD, ये सब AD में चल रहा है। सो 450 AD तक कंसीडर की जाती है डार्क एज, और इसे माना जाता है फर्स्ट सेंचुरी से 5th सेंचुरी तक। नेक्स्ट अब हम आ रहे हैं कौन से पे? 450 टू 1066। 450 टू 1066 कौन सा टाइम पीरियड था बेटा? मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था, एंग्लो सेक्सियन। यानी कि इस टाइम पे एंग्लो सेक्सन जो थे वो आ गए थे यूरोप के अंदर, और ये बहुत ज़्यादा मेजॉरिटी में थे, खासकर एंगल्स मेजॉरिटी में थे और एक सेक्शन थोड़े उनसे कम थे। एंड दे केम, और इनका राज शुरू हो गया था इस टाइम पे। कहाँ पे? यूरोप के एक पार्ट पे इनका राज उस टाइम चल रहा था, किसका? एंग्लो सेक्सन का। सो दैट पीरियड इज कंसीडर्ड एज द पीरियड ऑफ एंग्लो सेक्सन, क्योंकि इस टाइम इनका एम्पायर था। और इस टाइम डार्क एज में कौन था? किसका रूल था? रोमन एम्पायर का। डार्क एज में रोमन एम्पायर रूल कर रहा था, और इस एज में कौन रूल कर रहा था? एंग्लो और सेक्शंस का रूल था। सो टाइमलाइन क्या कंसीडर होगी? 5th सेंचुरी टू 11th सेंचुरी, क्योंकि अगर ये 50 तक होता है, ये 50 से ऊपर है यानी 67 है, तो हम जो है 10 से एक ऊपर ही लेते हैं। मैंने बताया था ना, सेंचुरी एक हम आगे प्रोसीड करके चलते हैं। सो 11th सेंचुरी आएगा यहाँ लास्ट। उसके बाद देन एंग्लो सेक्शंस वर डिफीटेड बाय अ ट्राइब। एंग्लो सेक्शंस को डिफीट करा गया एक ट्राइब के द्वारा। जो ट्राइब कहाँ से आई थी? फ्रांस के नॉर्मेंडी जगह से आई थी। फ्रांस के नॉर्मेंडी से एक ट्राइब आई जिनका नाम था नॉर्मन्स। वो नॉर्मन्स आए और उन्होंने इधर हमला किया, और एंग्लो सेक्शंस को हरा के कौन किनका रूल चलने लगा? एंग्लो नॉर्मल्स का रूल चलने लगा। बट एंगल्स कुछ मात्रा में बचे थे, इसलिए नॉर्मन्स के साथ साथ एंगल्स भी जुड़ गए, इसलिए बना ये एंग्लो नॉर्मन। एंड इनका टाइम लाइन था 1066 से लेके 1340 तक, यानी 1340 तक। कि इस टाइम किस टाइम पीरियड को ओल्ड इंग्लिश कहा जाता है? सो अप टू, यानी कि जहाँ से भी शुरुआत हुई होगी वहाँ से लेके 1067 तक ये टाइमलाइन पूरा कंसीडर करा जाता है बेटा ओल्ड इंग्लिश का टाइम पीरियड। ओल्ड इंग्लिश का टाइम पीरियड कहा जाता है इसको। और 1067 से जहाँ से एंग्लो नॉर्मन एज स्टार्ट होती है 1066 से लेके आगे, यानी कि अभी हम चलते हैं, पहले इसकी सेंचुरी लिख ले, 11th सेंचुरी टिल 14th सेंचुरी। अब बेटा 1067 से जहाँ से मैं बता रही हूँ आपको, 1067 से कहाँ तक मिडिल इंग्लिश पीरियड चलेगा? मिडिल इंग्लिश पीरियड चलेगा पोस्ट ऑस्ट्रेलियन तक, यानी वहाँ से लेके
पूरा यहाँ तक टोटल मिडल इंग्लिश पीरियड। मिडल इंग्लिश पीरियड, और उसके बाद 1500 से लेके आज तक चल रहा है मॉडर्न इंग्लिश, जिसे हम आज भी पढ़ते हैं, मॉडर्न इंग्लिश पीरियड। जो हम आज इंग्लिश बेटा पढ़ते हैं, पहले वो इंग्लिश नहीं थी। आज का जो पीरियड है वो कहलाता है मॉडर्न इंग्लिश पीरियड। अब देखते हैं चौसेरियन एज कहाँ से स्टार्ट हुई। 1340 से 1400 तक चौसेरियन एज है, और ये वही चौसर है जिन्हें कहा जाता है बेटा फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री, और फर्स्ट ह्यूमनिस्ट, फर्स्ट पेलेग्रिस्ट, फर्स्ट सटायरिस्ट, इन्हें ही कहा जाता है चौसेरियन को। ही वॉज द मॉर्निंग स्टार ऑफ रिनेसा, यही थे मॉर्निंग स्टार किसके, रिनेसा के। इनके क्यों कहा जाता है रिनेसा का मॉर्निंग स्टार, क्योंकि पोस्ट चौसेरियन एज में जो रिनेसा थी उसका बर्थ हुआ था, यानी कि बर्थ ऑफ रिनेसा। बर्थ ऑफ रिनेसा कहाँ पे हुआ था, इन इंग्लैंड। चौसेरियन एज पे सेंचुरी कौन सी आएगी बेटा, देन 1400 to 1500 में आएगी 15th सेंचुरी। अब चलते हैं बेटा डिस्कस करने की रिनेसा फ्लरिश कहाँ से हुआ। 1500 से 1600 एक टाइमलाइन है हमारे पास, 1500 से 1600, और एक हमारे पास टाइमलाइन है 1500 से 1660 तक। ये दो टाइमलाइन कंसीडर होती है। अगर 1500 से 1600 है तब अलग पीरियड्स कंसीडर होंगे, और अगर हम टाइमलाइन यहाँ तक कंसीडर करते हैं 1660 तक, तो एक अलग टाइमलाइन कंसीडर होगी, क्योंकि 1500 से 16 तक एक नैरो व्यू है, और 1500 से 1660 तक एक ब्रॉडर हम व्यू ले रहे हैं रिनेसा एज का। कौन सी एज का, रिनेसा का। तो टोटल हम वैसे कंसीडर कर लेते हैं, ये पूरी एज जो है 1500 से 1660 तक रिनेसा एज कहलाती है, और इसको हम ब्रॉड करके पढ़ेंगे आगे। तो इसमें 1500 यानी 1558 से 1603 तक एलिजाबेथन पीरियड कहा जाता है, क्योंकि 1558 में क्वीन एलिजाबेथ जो है वो सक्सेस हुई थी थ्रोन के ऊपर, सक्सेशन हुआ था उनका थ्रोन पे एलिजाबेथ क्वीन का। इसलिए 1558 से टाइम पीरियड किसका स्टार्ट हो जाता है, एलिजाबेथन पीरियड। और इसमें भी टाइम पीरियड है कौन सा, अगर हम इसके बीच में 79 ऐड कर दें तो 1558 से 1579 तक कौन सा पीरियड होगा, अर्ली एलिजाबेथन पीरियड। ये क्वेश्चन आता है कि अर्ली एलिजाबेथन पीरियड कौन सा है और लेटर एलिजाबेथन पीरियड कौन सा है। तो 1558 से 1579 तक पहला जो पीरियड है वो अर्ली कहा जाएगा, और लेटर में यानी 79 टू 1603 तक लेटर एलिजाबेथन पीरियड, लेटर एलिजाबेथन। और सेंचुरी बेटा कौन सी कहलाएगी, ये 16th सेंचुरी, 16th सेंचुरी। अब चलते हैं 1603 से 1660 का टाइम पीरियड, यानी कि 1660 तक का जो टाइम पीरियड है वो कौन सा था, पुरितन, इसको कहते हैं पुरितन एज। और इस एज में एक ऑथर जो है वो बहुत फेमस हुए थे जिनका नाम था जॉन मिल्टन। इस टाइम पीरियड में जॉन मिल्टन के वर्क्स बहुत फेमस हुए थे, इसलिए इस एज को कहा जाता है मिल्टनिक एज। कहाँ से, 1603 से 1660 तक। और जबकि मिल्टन की एक्चुअल एज क्या है, 25 से 1625 से 1660 तक। अब आते हैं टाइमलाइंस पर,
यानी कि जो 25 से 1603 से 60 तक की जो टाइम लाइन थी हमारे पास, जिसको हम क्या कहते हैं, पुरितन एज, पुरितन एज कहते हैं, उसको हमने पीरियड्स में डिवाइड किया है पुरितन एज को। और पुरितन एज को कैसे डिवाइड किया है, 1603 से 1625 का जो पीरियड है पुरितन एज का, उसको कहते हैं जैकोबियन पीरियड, क्योंकि इस समय किसका राज था, किंग जेम्स फर्स्ट का। उसके बाद 1625 से 1649 तक किसका राज था, कैरोलिन पीरियड कहा जाता है। कौन सा पीरियड, कैरोलिन, क्योंकि इस समय था चार्ल्स फर्स्ट का राज। किसका रूल था, चार्ल्स फर्स्ट का। 1649 से 1660 तक किसका राज था, कौन सा पीरियड था, कॉमनवेल्थ पीरियड था। इस पीरियड में कौन थे, क्रोमवेल। बेटा एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे याद रखें कि 1649 में जो जॉन मिल्टन थे उनको बनाया गया था लैटिन सेक्रेटरी। नोट कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि मिल्टन को यहाँ 1649 में बनाया गया लैटिन सेक्रेटरी, किसके द्वारा, क्रोमवेल के द्वारा। क्रोमवेल ने बनाया किसको, लैटिन सेक्रेटरी बनाया यहाँ पे जॉन मिल्टन को। और मिल्टन की जो एक्चुअल एज है, अगर क्वेश्चन ये पेपर में आता है कि मिल्टन की एक्चुअल एज बताइए कि मिल्टन, ये पूरी फेमस तो मिल्टन ही के एज के नाम से हुई है, बट मिल्टन एक्चुअल में किस टाइम पीरियड में ज़्यादा हाईलाइट थे और उनके एक्चुअल पीरियड क्या है, तो वो होता है 1625 टू 1660 तक। ये इनका एक्चुअल पीरियड है मिल्टन का। अब जो ये कैरोलाइन पीरियड है यहाँ तक चल रही थी बेटा जैकोबियन पीरियड में, और कैरोलाइन पीरियड में क्या चल रहा था, मोनार्की, यानी कि राजाओं का राज चल रहा था। बट जब कॉमनवेल्थ पीरियड आता है तो कॉमन लोगों की सत्ता चलती है, यानी कॉमन पीपल रूल करते हैं। सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड कॉमनवेल्थ पीरियड, इसीलिए इसको कॉमनवेल्थ पीरियड के नाम से फेमस किया जाता है। अब बेटा आते हैं नियो क्लासिकल एज की तरफ, जो कि 1660 से शुरू होती है, कहाँ तक चलती है, 1660 तक से शुरू होती है और 1798 जहाँ से रोमांटिक एज शुरू होती है वहाँ तक ये जो है नियो क्लासिकल एज चलती है। अब इसे नियो क्लासिकल क्यों कहा गया, नियो मतलब कि कुछ नया, यानी क्लासिकल जो पहले से था उसके अंदर कुछ नया ऐड कर दिया तो बन गया नियो क्लासिकल। तो नियो मीन्स स्यूडो क्लासिकल, यानी कि सूडो होता है फेक, फॉल्स, कुछ अलग सा। क्लासिकल के अंदर कुछ अलग ऐड कर दिया था जो सूडो क्लासिकल एज इसको बना देता है। अब ये लोग क्या कर रहे थे, ये लोग कॉपी कर रहे थे किसको, क्लासिकल टाइम पीरियड के ऑथर्स को, इसलिए इसको क्लासिकल एज कह दिया। बट कुछ इन्होंने अपना नयापन भी और भी ऐड किया था उसके अंदर, अलोंग विद द क्लासिकल वर्क दे वर एडिंग देयर ओन न्यू थिंग्स। सो इसलिए इसका नाम पड़ गया न्यू क्लासिकल। सो इसके अंदर भी डिवीज़न थी, इस टाइम पीरियड के अंदर भी 1660 से लेके 1798 भी डिवाइडेड था। ये एज डिवाइड की गई थी न्यू क्लासिकल एज कितने पीरियड्स में। ये कौन कौन से पीरियड्स थे, सबसे पहले 1660 से लेके 1700 का जो पीरियड था उसको कहते हैं रेस्टोरेशन पीरियड। ये एज किसकी थी, इट वॉज द एज ऑफ जॉन ड्राइडन। ये जॉन ड्राइडन की एज थी। ये वही जॉन ड्राइडन है बेटा जो जिन्होंने क्या किया था, जिन्होंने स्टाइलिंग दी थी किसको, तो इंग्लिश प्रोज को स्टाइलिंग दी थी इन्होंने। और इन्हें क्या कहा जाता है, फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म। इन्हें फादर कहा जाता है इंग्लिश क्रिटिसिज्म का, जॉन ड्राइडन को फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म। और ये सेंचुरी बेटा कौन सी हो जाएगी रेस्टोरेशन पीरियड में,
ये होगी 17th सेंचुरी। ये लेटर या सेकेंड हाफ भी कहलाएगा। अब आते हैं 1700 से 1945 तक, 1945 तक, 1700 टू 1945 तक एज ऑफ पोप है। 1700 टू 19 ओ सॉरी बेटा 19 नहीं है, ये 1745 है। 1700 टू 1745 तक एज ऑफ पोप है, अलेक्जेंडर पोप। इसको एक और नाम से बुलाया जाता है अगस्तन एज, अगस्तन एज भी कहा जाता है इस एज को। 1745 टू 1798 इज द एज ऑफ डॉक्टर सैमुअल जॉनसन, और सैमुअल जॉनसन वही हैं जिन्होंने लिव्स ऑफ इंग्लिश पोएट भी लिखा है, फेमस वर्क, और इन्होंने डिक्शनरी भी लिखी है इंग्लिश की 1755 में। सो सैमुअल जॉनसन वही हैं हु रोट इंग्लिश डिक्शनरी। कब लिखी है? 1755 में। नेक्स्ट एज पे आते हैं। 1798 में शुरू हो जाती है रोमांटिक एज, और रोमांटिक एज की धड़ाकेदार शुरुआत होती है वर्ड्सवर्थ के वर्क से, लिरिकल बैलेड्स। लिरिकल बैलेड्स वो वर्क है जिससे 1798 में जो लिखा गया था, और यहीं से रोमांटिक एज शुरू हो जाती है हमारी। एंड इट लास्ट टिल 1837। 1837 में जब तक क्वीन विक्टोरिया का सक्सेशन नहीं होता थ्रोन पे, तब तक 1837 तक विक्टोरियन एज, रोमांटिक एज चलती है। एंड फ्रॉम 1837 जब क्वीन विक्टोरिया का सक्सेशन हो जाता है, क्वीन विक्टोरिया सक्सेशन ऑन द थ्रोन, तो वहां से शुरू हो जाती है विक्टोरियन एज। अब विक्टोरियन एज के अंदर भी छोटे छोटे टाइम पीरियड्स हमारे पास हैं, जैसे कि 1848 टू 1860 का टाइम पीरियड है प्री रेफलाइट का पीरियड, यानी ये एक मूवमेंट है प्री रेफलाइट मूवमेंट, जो रेफेल पेंटर से रिलेटेड है। एक पेंटर होते हैं रेफेल नाम के, उनसे रिलेटेड मूवमेंट है। ये बाद में हम विस्तार में बेटा चर्चा करेंगे इस पे। 1880 से 1901 तक है एस्थेटिकिज्म। एस्थेटिकिज्म मीन्स इट इज़ रिलेटेड टू सौंदर्य, ब्यूटी से रिलेटेड मूवमेंट है, तो ये मूवमेंट पे भी हम चर्चा करेंगे विस्तार में। सो ये टाइमलाइंस आपको याद रखनी है विक्टोरियन एज के अंदर। अब ये सेंचुरी कौन सी थी? 1837 से 1900 तक कौन सी सेंचुरी थी? 19th सेंचुरी। अब आते हैं 1901 पे। 1901 से शुरू हो जाता है मॉडर्न एज। सो मॉडर्न एज स्टार्ट हो जाता है 1901 से, एंड इसके अंदर जो पीरियड्स हैं 1901 से 1910 तक एडवर्डियन पीरियड है। एडवर्डियन पीरियड में किंग एडवर्ड का राज होता है, किंग एडवर्ड का रूल होता है बेटा। उसके बाद 1910 से 1936 तक जॉर्जियन पीरियड, यानी किंग जॉर्ज का किंग जॉर्ज फिफ्थ का राज होता है। किंग जॉर्ज फिफ्थ का राज होता है इस टाइम पीरियड में। और उसके बाद जहाँ ये 1945 का टाइम पीरियड ख़त्म होता है, वहीं से शुरुआत हो जाती है और आज तक चल रहा है पोस्ट मॉडर्न पीरियड, यानी कि मॉडर्न के बाद जो लास्ट पीरियड आता है उसको कहते हैं पोस्ट मॉडर्न एज। तो इसी चीज़ों पे डिपेंड होते हुए हम एक बार ये लास्ट में दोबारा डिस्कस कर लेते हैं। ओल्ड इंग्लिश पीरियड सबसे पहले जो हमने पढ़ा 450 टू 1066,
मिडल एज 1066 टू टिल 1500, 1500 जहाँ तक मॉडर्न पीरियड चल रहा है, 1500 से टिल टुडे इट इज मॉडर्न पीरियड, मॉडर्न इंग्लिश पीरियड। सो इसी तरह लैंग्वेजेस भी हैं, सबसे पहले रोमन्स आए तो वो लैटिन लैंग्वेज लेके आए, उसके बाद एंग्लो सैक्सियन आए जर्मन लैंग्वेज लेके, उसके बाद ओल्ड नॉर्स आए, वाइकिंग्स आए ओल्ड नॉर्स लेके, उसके बाद फ्रांस के पीपल आए फ्रेंच लैंग्वेज लेके, एंड फाइनली इन सबका ब्लेंड बन के बनी इंग्लिश लैंग्वेज। सो दिस इज द लैंग्वेज ऑर्डर, यू हैव टू रिमेंबर। आप दोबारा से इसको बैक कर करके वीडियो को, इससे नोट्स बना सकते हैं बहुत अच्छे से, और अपने नोट्स को प्रिपेयर कीजिए। जल्द से जल्द मैं आपसे मिलूंगी अगली स्लाइड में, अगले लेक्चर के साथ थ्योरी के। सो यू कैन ज्वाइन अस ऑन A1 English 360 डिग्री।